जय श्री राम। आज मैं आप सबको श्री गरुड़ पुराण के 13वें अध्याय का पाठ सुना रही हूँ। श्री गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, संपीड़न श्राद्ध की विधि और सूतक का निर्णय, शैया तथा पददान की सामग्री और उनकी महिमा आप मुझसे कहिए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, सुनो, संपीड़न श्राद्ध की संपूर्ण क्रिया मैं तुमसे कहता हूँ। जिनका पिंड पितामहादि शिव आदि एक रूप में नहीं मिला है, उनको पुत्र द्वारा दिए हुए अनेक प्रकार के दान नहीं मिलते। पुत्र सदा शुद्ध रहता है, कभी भी शुद्ध नहीं होता, इसलिए पुत्र को सूतक के अंत में संपीड़न श्राद्ध करना चाहिए। सभी वर्णों का यथोचित सूतकांत मैं तुमसे कहता हूँ। ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में, शूद्र 1 महीने में शुद्ध होता है। संपीड़न वाले लोग 10 दिन में पेट के सूतक से शुद्ध होते हैं। सकुल्य के लोग 3 रात्रि में शुद्ध होते हैं। गौत्रज स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। चौथी पीढ़ी में 10 रात्रि, छठी पीढ़ी में 4 दिन और 7वीं में 3 दिन सूतक रहता है। 8वीं में 1 दिन, 9वीं में दोपहर, 10वीं पीढ़ी में स्नान करने से ही मृतक सूतक जनन सूतक में छूट जाता है। परदेश में गए हुए को मृत्यु समाध कर उसके मरने से 10 दिन के भीतर मिले तो उस समय 10 दिन में जितने दिन शेष रहे उतने दिन सूतकाल जानना चाहिए। 10 दिन समाध मिले तो तब 3 रात्रि पर्यंत सूतक जानिए और 1 वर्ष बाद मृत्यु समाचार मिलने पर स्नान मात्र से शुद्ध हो जाता है। मृतक सूतक में प्रथम 2 भाग जाने के पश्चात यदि दूसरा सूतक लग जाए तो पहले सूतकांत में ही दूसरा समाप्त हो जाता है। दांत उत्पन्न होने से पहले बालक का देहांत हो तो स्नान मात्र से शुद्धि होती है। मुंडन पर्यंत यदि बालक स्वर्गवासी हो जाए तो 1 रात और यज्ञोपवीत होने पर यदि बालक मृतक हो जाए तो 3 रात्रि पर्यंत, इसके उपरांत ही मृत्यु पर 10 रात्रि में शुद्धि होती है। जन्म से लगाकर मुंडन पर्यंत जो कन्या मर जाए तो सब वर्णों में साध्या शौच अर्थात स्नान मात्र से शुद्धि होती है। इसके पश्चात विवाह निमित्त वागदान पर्यंत 1 ही दिन में सूतक लगता है। उसके पश्चात बड़ी हुई कन्या का दोनों कुलों में 3 रात्रि का सूतक होता है। यह निश्चय है, वागदान करने पर तो दोनों कुलों में 3 दिन का सूतक जाने अर्थात 3 दिन का पिता के कुल में सूतक होता है। जो कन्या ब्याही गई हो तो उसका सूतक पति ही के कुल में होता है, पिता के कुल में नहीं होता। 6 महीने के भीतर जो गर्भस्राव हो तो जितने दिन का गर्भ हो उतने ही दिन में शुद्धि होती है। उसके उपरांत अपनी जाति के अनुसार अशौच उनकी माताओं में रहता है। गर्भ के पतन होने पर संपीड़न लोगों को सद्य शौच कहता है। कलयुग में यह शास्त्र का निश्चय है कि सभी वर्णों के जनना शौच में 10 दिन में शुद्धि होती है। आशीर्वाद, पेय देवता की पूजा, प्रत्युत्थान, अभिवादन, शैया पर सोना, स्पर्श, इन सबको मृतक सूतक में ना करे। संध्या, दान, जप, होम, वेद का पढ़ना, पितरों का तर्पण, ब्राह्मण भोजन और व्रत, इन सबको मृतक सूतक में ना करे। जो लोग सूतक के में नित्य नैमित्तिक और काम में इन कर्मों को करते हैं उनके पूर्व में किए हुए नित्य नैमित्तिक आदि सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। व्रती को मंत्र से पवित्र को, अग्निहोत्री को, ब्रह्मनिष्ठ गृहस्थ को, यति को और राजा को सूतक नहीं लगते। विवाह उत्सव यज्ञ में मृतक सूतक के होने पर पूर्व में पका हुआ अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए। यह मनु ने कहा है। मृतक सूतक को न जानकर जो सूतक में अन्न ग्रहण करते हैं वे दोष के भागी होते हैं। मृतक सूतक में जो सूतक छिपाकर ब्राह्मण को अन्न देता है और जो ब्राह्मण जानकर लेता है वे दोनों दोष के भागी बनते हैं। अतः सूतक को शुद्धि के लिए पिता का संपीड़न श्राद्ध करके उसके पश्चात वह पिता पितृगणों के पितृलोक को जाता है। 12वें दिन 3 पक्ष में, 6 महीने में अथवा 1 वर्ष में संपीड़ीकरण कहा गया है। हे गरुड़, मैंने तो धर्मशास्त्र के अनुसार चारों वर्णों को 12वें दिन संपीड़न श्राद्ध करने को कहा है। कलयुग में धर्म की अनियता से पुरुष की आय कम, यज्ञोपवीत, व्रत का उद्यापन, उत्सव, विवाह और यज्ञ आदि गृहस्थों के घर में किसी के मने पर नहीं होते। जब तक संपीड़न नहीं हो जाता तब तक याचक भिक्षा नहीं लेता और नित्य नैमित्तिक कर्म सब लुप्त हो जाते हैं। कर्म के लोभ से विघ्न हो जाता है, इसलिए संपीड़न श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, चाहे निर्निघ्न हो चाहे सानिघ्न। 12वें दिन संपीड़न अवश्य करे। जो फल सब तीर्थों में होता है और जो फल सब यज्ञों में है वह सब फल 12वें दिन संपीड़न करने से प्राप्त होता है। इसलिए स्नान करके मृतक स्नान को गोबर से लीपे और शास्त्र में कहे हुए विधान से पुत्र संपीड़न करे। पाद्य, अर्घ्य, आचमन आदि से विश्व देवों का पूजन करे। प्रेत योनि से नहीं छूटने वाले पितरों को विकीर अन्न देकर जल से आचमन करे। वसु, रुद्र, सूर्य स्वरूप और पितामह आदि को यथाक्रम से 3 पिंड देवे और चौथा पिंड मृतक को देवे। चंदन, तुलसी पत्र, धूप, दीप, उत्तम भोजन, तांबुल, इलायची, वस्त्र और दक्षिण आदि से पूजन करे। तदंतर सोने की शलाका से प्रेत के पिंड में उसको पृथक पृथक मिलावे। पितामही के साथ माता का और पितामह के साथ पिता का संपीड़ीकरण करे। हे गरुड़, यह मेरा निजी मत है। पिता के मरने पर यदि पितामह जीवित हो तो उसे प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामह आदि को 3 पिंड देने चाहिए। पिता के पिंड के 3 भाग करके प्रपितामह आदि के 3 पिंड
में क्रम से मिलावे। माता के पहले मर जाने पर पितामह विद्यमान होवे तो मातृ श्राद्ध में पिता पिंड को ऐसी ही विधि करे, अर्थात प्रपितामह, वृद्ध, प्रपितामही आदि को 3 भाग देकर उनके साथ माता के पिंड 3 पिंड करके उनमें क्रम से मिलावे, अथवा उस माता पिता के पिता महारूप में हूँ, इससे पिता को अब पितामही रूप लक्ष्मी है, उनमें माता के पिंड को मिलावे। पुत्र रहित स्त्री को संपीड़न आदि पति करे, स्त्री की सास आदि के साथ ही उसका संपीड़न होता है। स्त्री का संपीड़ीकरण पति आदि के साथ करना चाहिए। हे गरुड़, यह मेरा मत नहीं है। हे गरुड़, जो स्त्री पुरुष दोनों एक चिता पर चढ़कर जले हों तो ससुर आदि बीच में तृण रखकर तब उस सती का संपीड़ीकरण करे। प्रथम पुत्र पहले पिता का पिंडदान करे, पश्चात सती का करे, फिर स्नान करके यदि सती 10 दिन के भीतर अग्नि में प्रवेश करे तो उसका पति के साथ ही शय्यादान और पिंडदान करना चाहिए। हे गरुड़, संपीड़न करके पितृ तर्पण करे और वेद के मंत्रों के साथ स्वधा का उच्चारण करे। तत्पश्चात अतिथि को भोजन देकर स्वयं 16 ग्रास ग्रहण करे। उससे पितर, मुनि, देवता और दानव सभी तृप्त होते हैं। 1 ग्रास के बराबर भिक्षा होती है। 4 ग्रास का 1 पुष्कल होता है और 4 पुष्कल का 1 अनंतर होता है। संपीड़ी श्राद्ध में चंदन अक्षतों से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करे और पितरों की अक्षय तृप्ति के लिए उसको दान देवे। वर्ष भर के लिए जीविका, घी, अन्न, स्वर्ण, चांदी, गौ, घोड़ा, हाथी, रथ और भूमि ये सब आचार्य को दान करे। तदनंतर स्वस्ति वाचन कर मंत्र से कुमकुम, अक्षत और नैवेद्य देकर नवग्रहों, देवी और विनायक का पूजन करे। तत्पश्चात आचार्य मंत्र सहित अभिषेक करे और हाथ में सूत बांधकर मंत्र से पवित्र अक्षत दे। बाद में नाना प्रकार के सुंदर मिष्ठान से 12 ब्राह्मणों को भोजन करावे और उसको दक्षिणा के साथ जल और अन्न सहित 12 घट दान करे। ब्राह्मण भोजन के पश्चात 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को क्रम से जल, वस्त्र, प्रतोद, चाबुक, दंड छूना चाहिए। ब्राह्मण जल को, क्षत्रिय आयुध को, वैश्य प्रतोद को और शूद्र दंड को स्पर्श करे, तब शुद्धि होती है। इस प्रकार संपीड़न करके क्रिया के वस्त्रों को त्याग करे और श्वेत वस्त्र धारण करके शय्यादान करे। इंद्र सहित सब पुष्ट काष्ठ की बनी हुई मनोहर अनेक चित्रों से सुसज्जित पुष्ट रेशमी सूत से बनी हुई स्वर्ण के पत्रों से शोभित हंस के समान श्वेत रुई से ढकी गट्ठी हो। सुंदर तकिया और ऊपर सुंदर चादर के वस्त्र से युक्त, गंध आदि से सुगंधित हो। सुंदर दिव्य बंधन से बंधी हो और सुख देने वाली हो, ऐसी शैया बनाकर विस्तृत भूमि में स्थापित करे। छाता, चांदी की दीवट, चवर, आसन, पात्र, छारी, गडुआ, दर्पण और 5 रंग का चंदवा और भी जो भी कुछ वस्तु शैया के लिए लाभदायक हो, उन सब वस्तुओं को चारों ओर अपने अपने स्थान में स्थापित करें। उस शैया पर स्वर्ण की लक्ष्मी जी सहित विष्णु जी की मूर्ति स्थापित करें। विष्णु जी की मूर्ति को संपूर्ण गहने आभूषण संयुक्त करके और चक्र, गदा आदि शस्त्र वस्त्रों से युक्त करके स्त्री की शैया पर काजल, रोली, वस्त्र, भूषण आदि सुहाग की वस्तुओं को दे। पश्चात गंध दे। पुष्प से भूषित करके ब्राह्मण को कान के भूषण, अंगूठी और सिकड़ी युक्त शैयादान करने से अधिक पुण्य प्राप्त होता है। पुत्र इस प्रकार शैयादान करके पददान करे। उसकी विधि में भी मैं तुमसे कहता हूँ। छाता, जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमंडल, आसन, तंज, पात्र ये वस्तुएं पददान में दी जाती है जो 5 प्रकार का कहा गया है। उन वस्तुओं के साथ दंड, तांबे के पात्र, अमान्य भोजन, यज्ञोपवीत देने से पददान संपूर्ण होता है। इस प्रकार 12वें दिन यथाशक्ति 13 पददान 13 ब्राह्मणों को दे। इस पददान से धार्मिक पुरुष सदगति पाता है और यह मार्ग में जो गए हैं उनको यह पददान सुख देने वाला है। यह मार्ग में निश्चय बड़ा ही उष्ण धाम होता है, उससे मनुष्य जलते हैं। जिसके लिए छाता दान करने से उसके मस्तक पर सुंदर छाया रहती है। जो जूते का दान करता है वह अत्यंत दुखपूर्ण या मार्ग में घोड़े पर चढ़कर जाता है। गरुड़ वहाँ शीत, उष्ण और वायु से घोर दुख मिलता है, परंतु दान के प्रभाव से वह मार्ग में सुख से चलता है। यमदूत भयंकर और कृष्ण पिंगल वर्ण के होते हैं। वे मुद्रिका दान करने वाले मार्ग में पीड़ा नहीं पहुँचाते। कमंडल दान करने से अति धूम युक्त, पवन और जल रहित उस मार्ग में प्यास लगने पर जल मिलता है। मरे हुए जीव के लिए जो तांबे के जलपात्र का दान करता है उसे 1000 प्याऊ लगाने का फल मिलता है। मृतक के लिए ब्राह्मण को आसन पर भोजन देने से यम मार्ग में धीरे धीरे जाता हुआ प्राणी मार्ग में व्यय पाता है, जिसे सुख से खाता है। इस प्रकार संपीड़न दिन विधि से दान देकर बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराएं और चांडाल आदि को भी भोजन दे। संपीड़न शुद्धि के उपरांत और वर्ष के भीतर प्रत्येक मास में पिंड सहित कुंभ दान करना चाहिए। हे गरुड़, प्रेत कार्य के बिना अन्य किए हुए कार्य नहीं करने चाहिए। प्रेत को अक्षय तृप्ति के लिए पुनः पुनः पिंड दान करे। अब मासिक और वार्षिक और विशेष
तिथियों में मरने पर पाक्षिक श्राद्ध विधि को मैं तुमसे कहूँगा। पूर्णमासी को जो मरा है उसकी चतुर्दशी पाक्षिक श्राद्ध तिथि है। इस प्रकार 20वें दिन पाक्षिक श्राद्ध करे। जब एक ही महीने में 2 संक्रांतियाँ हों तब दोनों महीनों का श्राद्ध मलमास में करना चाहिए। एक महीने में यदि 2 महीने हो जाएं तो वही 30 तिथियां जाननी चाहिए। जो तिथि के पहले आधे भाग में मृत्यु हुई हो तो पूर्व का मास, और दूसरे आधे भाग में मृत्यु हुई हो तो उसके आगे का मास जानिए। इस प्रकार पंडितों को मलमास में विचार करना चाहिए। हे गरुड़, संक्रांति रहित महीने मलमास में संपीड़ीकरण करना चाहिए। वैसे ही मासिक श्राद्ध और वार्षिक श्राद्ध भी पूर्व के मास में करना चाहिए। वर्ष के मध्य में यदि अनेक मास हो तो प्रेत की वार्षिक क्रिया 13वें महीने में करनी चाहिए। संक्रांति रहित महीने में पिंडदान नहीं करना चाहिए। इस प्रकार संवत्सर के पूर्ण होने पर वार्षिक श्राद्ध करें। उसमें विशेषकर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। संवत्सर के उपरांत श्राद्ध में 3 पिंड सदा करने चाहिए। एक और दिष्ट न करने वाला पुत्र पितृघातक होता है। वार्षिक श्राद्ध हुए बिना तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध, गच्छाय श्राद्ध, पितृ संबंधी कार्य ग्रहण में श्राद्ध और युगादि तिथियों में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। हे गरुड़, जब पुत्र को गया श्राद्ध करना हो तो वर्ष के उपरांत पिता को गया श्राद्ध करने से पितृ भव सागर से पार हो जाते हैं। वे गदाधर भगवान के अनुग्रह से परम गति को प्राप्त होते हैं। तुलसी की मंजरों से विष्णु जी की चरणा पादुका को पूजन करें और उस गया के लवादी तीर्थों में क्रम से पिंड दान करें। जो गया में सिर में शमी के पत्तों के प्रमाण का पिंड देता है वह 7 गोत्र और 101 कुल का उद्धार कर देता है। कुल को आनंद देने वाले जो पुरुष गया में जाकर पिंडदान करते हैं वे पितरों को संतुष्ट करने वाले होते हैं। उनका जन्म लेना सफल है। पक्षीराज, हिमालय के पास कलाप नामक सागर में एक बाग है। उनमें पितरों द्वारा गाई गई मनु के पुत्र इक्ष्वाकु की कथा सुनी जाती है कि हमारे कुल में वे सन्मार्गशील पुत्र होंगे जो गया में जाकर हमको आदर से पिंड देंगे। हे गरुड़, इस प्रकार जो पुत्र पारलौकिक क्रिया करता है वह कौशिक के पुत्र के समान सुखी हो जाता है और मुक्त हो जाता है। हे गरुड़, भारद्वाज के साथ पुत्र जन्म की परंपरा को भोगकर गौ का वध करके भी पितरों के प्रताप से मुक्त हो गए। प्रथम 7 व्याध दक्षाण देश में, मृग कालिंजर पर्वत पर, चक्रवाक शरद्वीप में और हंस इस मानव सरोवर में हंस हुए। वे कुरुक्षेत्र में जाकर वे वेदज्ञ ब्राह्मण हुए और पितरों की भक्ति के कारण मुक्त हुए। इस कारण यत्नपूर्वक मनुष्य को पितृभक्त होना चाहिए। पिता की भक्ति से परलोक और इस लोक में सुख की प्राप्ति होती है। गरुड़, मैंने पुत्रों की इच्छा को देने वाली, पवित्र मुक्ति को देने वाली यह सब आद्वैहिक क्रिया कही है। जो कोई निर्धन मनुष्य भी इस कथा को सुनता है वह पाप रहित होकर कर्णदान के फल का भागी बनता है। जो मनुष्य मेरा कहा हुआ श्राद्ध और दान विधि पूर्वक करेगा और गरुड़ पुराण को सुनेगा उसका फल सुनो। पिता सत्पुत्रों को गौधन और पितामह धन देता है। विद्र पितामह विपुल अन्नादि देता है, परंतु पितर श्राद्ध से तृप्त ये सब पिता पितामह प्रपितामह आदि पुत्रों को वांछित फल देकर धर्म मार्ग से धर्मराज के भवन में जाते हैं। वहाँ वे धर्मसभा के परम आदर पाते हैं। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार भगवान विष्णु ने गरुड़ से परलोक संबंधी दान, श्राद्ध आदि की विधि और महात्म्य का वर्णन किया। यह अध्याय समाप्त हुआ। मेरा आप सबको जय श्री राम।